हेलो भक्तजन, आप सभी का डिवाइन प्रभु चैनल पर स्वागत है। हम ईश्वर से आपकी शुभ जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, जब भी सनातन धर्म की बात आती है और हम मंदिर जाते हैं तो एक चीज़ अक्सर होती है, वह यह है कि हम मंदिर में बिना अगरबत्ती, धूपबत्ती या दिया जलाए पूजा नहीं करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? चलिए आज हम इसी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पूजा पाठ में धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का खास महत्व है। इसको जलाए बिना पूजा अधूरी ही मानी जाती है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान धूप दीप जलाने से घर से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली धूपबत्ती जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। जब इसको जलाया जाता है तो इसकी सुगंध से कीड़े पतंगे तो दूर होते ही हैं, साथ ही घर का माहौल भी खुशनुमा होने लगता है। पूजा के दौरान धूपबत्ती जलाने के क्या फायदे होते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला फायदा है मानसिक शांति मिलती है। पूजा के दौरान धूपबत्ती जलाने से मानसिक शांति मिलती है, तो वहीं मन को भी प्रसन्नता महसूस होती है। इसलिए पूजा के दौरान धूपबत्ती अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। दूसरा, निगेटिविटी दूर होती है। पूजा पाठ के दौरान अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाने से घर से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार धूपबत्ती जलाने से घर का माहौल बेहतर बनता है। इसी वजह से धूपबत्ती जरूर जलानी चाहिए। तीसरा, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पूजा पाठ के दौरान धूपबत्ती जलाने से ईश्वर खुश होते हैं। शास्त्रों के अनुसार धूपबत्ती की सुगंध देवी देवताओं को बहुत प्रिय होती है। इससे वे खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। चौथा कारण, तनाव दूर होता है। धूपबत्ती आपके तनाव को दूर करने में भी अच्छी भूमिका निभाती है। अगर किसी तरह के स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं तो सुबह और शाम को भगवान की आरती के समय धूपबत्ती जलाएं। ऐसा करने से आपका तनाव कुछ ही मिनटों में दूर हो जाएगा। पांचवा, धूप देने के और भी फायदे हैं। घर में धूप जलाने से मन, शरीर और घर में शांति बनी रहती है। इसके साथ ही रोग और शोक भी दूर होते हैं। ग्रह क्लेश और आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। साथ ही घर का वास्तु दोष भी मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले बुरे असर भी धूप या अगरबत्ती देने से कम हो जाते हैं। सबसे आखिरी, धूप बत्ती को कैसे बनाते हैं? वैसे तो बाजार में धूप बत्ती बनी हुई मिलती है, लेकिन अगर आप धूप को घर पर तैयार करना चाहें तो चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, सकरा, नखगंध, जटामांसी, लघु और श्रोध सभी को समान मात्रा में मिलाकर धूप बनाई जा सकती है। ये बाजार में मौजूद रेडीमेड धूप से ज़्यादा असरदार होती है। साथ ही इसकी सुगंध भी मन और मस्तिष्क को सुकून पहुंचाती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इससे ज़रा से भी प्रसन्नता मिलती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम ईश्वर से आपके दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए तथ्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की आराधना करते रहें। धन्यवाद।